दीपक रंजन जी, परिणाम आए, मेहनत आप लोगों ने की, लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीदें कम से कम निगम में पूरी नहीं हुई। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, तो आप लोग जनता की वजह से चुनाव हार गए या सरकार से हार गए? देखिए, जनता जनार्दन का जो भी जनादेश रहा है, हम उसको सहज से स्वीकार करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रत्याशी जिस भी दल के जीते हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए हैं वो जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो बिना भेदभाव के लोगों की मदद करेगी, वार्ड के मेंबर्स की मदद करेगी, महापौर को फंड एलोकेट करने का काम करेगी, जिससे वो अपने क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और कई ऐसे चैनल के माध्यम से, कई ऐसे सोर्सेज से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक दल तो जरूर जीत गया, लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र पूरी तरीके से हार गया। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारी मशीनरियों को लगा करके जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहे थे उनको उन्होंने रोकने का काम किया कि आप बैठो, अभी आपको जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट उनको ना दे करके दूसरे प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। लोग वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग रिकाउंटिंग की बात करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी इन लोगों ने एक ना सुनी। इन्हें ऊपर से या तो फरमान जारी होगा कि नहीं तुम्हें सीट जिता करके हमें देनी है। किस तरीके से मैनपुरी का अगर आप संज्ञान लें, मैनपुरी में किस तरीके से रात भर काउंटिंग चली, उन्होंने उसको हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वहाँ पे बिठाल करके रखा और जब समय आया तो उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया। तो इस तरीके से हम तो समझते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ। निष्पक्ष समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। कई जगह पर उनके जीते हुए प्रत्याशियों को आपके प्रशासन ने हरवा दिया। ठीक है, उस पर आएंगे। दीपक रंजन जी, एक चीज की चर्चा बहुत ज्यादा निकाय चुनाव के दौरान रही कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैली कर रहे थे, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा रहा, चाहे वो बाहरी राज्यों में दौरे की बात हो या फिर जो राष्ट्रीय समीकरण बन रहा है उसकी बात हो। वहां पर आप लोग चूक गए क्या? क्योंकि काम वही बीजेपी करने जा रही है, प्रधानमंत्री भी 51 रैलियां करेंगे, लेकिन निकाय को निपटाने के बाद आए, तो यहां पर कोई रणनीति में चूक रह गए क्या कि जब प्रदेश में फोकस करना था तो बाहर करने में चूक गए? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 6 सालों से सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है। हमारे पास जो संसाधन था, जितनी सुविधा थी, उसके माध्यम से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कई महानगरों में गए, कई जगह। ये सही है कि कर्नाटक में समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे और जो चाहते थे कि यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर 2-3 दिन थे। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इतना कम समय दिया प्रत्याशियों को या हम लोगों को जनता के बीच में जाने के लिए। हमारे पास जितना संसाधन था उस संसाधन को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का ग्रामीण इलाकों में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है जी। और रहा सवाल हताशा निराशा का, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ना तो जीत से कभी उधराती है और ना हार से कभी घबराती है। हताशा और निराशा तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। हताशा निराशा तो उत्तर प्रदेश की जनता को थी जो वोट में टर्न अप नहीं हुई। इनको इस पर मंथन करना चाहिए, इनकी सरकार को मंथन करना चाहिए कि आखिर वोट परसेंटेज इतना कम क्यों था। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की आधे से ज़्यादा नगर निकाय जो शहर का चुनाव हुआ उसमें आधे से ज़्यादा जनता ने इनको नकार दिया। आधे से जनता नहीं चाहती थी इनकी दोबारा से जो है शहर की सरकार इनकी बने। और किस तरीके से इन्होंने पुलिस तंत्र को, अपनी सरकारी मशीनरी को आगे लगा करके चुनाव कराया, हम लोग ने आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा। बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग ने देखा, बहुत से हम लोगों के क्षेत्रीय जो नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से रिपोर्ट आ रही थी। वो लोग बता रहे थे कि किस तरीके से खौफ का माहौल। अभी उपचुनाव बाई इलेक्शन जो स्वार का था, स्वार में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी किस तरीके से गली मोहल्ले में जाकर के, गांव में जाकर के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी कि भाइयों बहनों माताओं, आप लोग निकलो, आप लोग अपने मत का मताधिकार का प्रयोग करो, आपको जिस दल को आपको वोट देना है आप दो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से खौफ का माहौल बना रखा था, किस तरीके से कर्फ्यू का माहौल था, कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पे। तो जब वोटर मतदान स्थल पे, पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये स्थितियां हैं अगर विपक्ष के सामने, अगर वाकई ऐसा है तो 2024 की जंग कैसे जीतेंगे फिर? सपा कहाँ है 2024 के इलेक्शन में? देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नगर निकाय के चुनाव को आप 2024 के लोकसभा के चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते। 2014 में जिन्होंने वादे किए थे 9 साल इनको होने को आ रहे हैं। 9 साल में इन्होंने कौन से वादे पूरे किए, जनता सब समझ रही है। और झूठ की हांडी बार बार नहीं चल सकती। झूठ परोस करके कितनी बार ये राज कर पाएंगे। 2 बार इन्होंने राज कर लिया हिंदुस्तान की जनता पर, लेकिन हिंदुस्तान को इन्होंने सिर्फ ठगा और छलने का काम किया। बिल्कुल ये दीपक जी, डबल इंजन इसी झूठ को एक्सपोज करके बार तो बार विपक्ष डबल सत्ता इंजन में डबल- आता है, सरकार को पलटता है। ये तो बात- आप लोग ये- कहाँ मुंह की खा गए? ये बार बार डबल इंजन की बात कर रहे हैं। इनकी दोनों इनकी डबल इंजन इनकी कामयाब हुआ है, जनता के दिल में बस गया अरे है। भाई साहब, जनता सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी को पसंद कर दिए। अनीस जी, सुनने हमारे की भी 14 क्षमता नगर रखिए। निगम से सुन आज 17 नगर लीजिए। निगम अभी हुए 9 हैं। साल आपके वो पूरे हो इसलिए रहे हुए हैं, हैं आपके कि 9 साल भारतीय पूरे हो जनता रहे पार्टी के हैं। आप प्रति सुन लो जनता पहले, का उसके बाद आप विश्वास हुआ है। बताना। 9 आप सुन लीजिए, आपके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। 2 करोड़ नौकरी झूठ, बेरोजगारी झूठ, बेरोजगारी खत्म होगी झूठ, महंगाई कम होगी झूठ, दाऊद के सर लेकर के आएंगे आप झूठ के अलावा आपने दिया क्या हिंदुस्तान की जनता को? और 2024 में जनता आपको हटाने जा रही है और हिंदुस्तान ठीक है, सभी के अपने दावे और वादे हैं, सभी की अपनी रणनीतियां हैं। हर दल तैयारी कर रहा है 2024 में बुलंद सत्ता के साथ हुआ है। अब जनता को तय करना है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो निकाय